की तरह इस वीडियो में भी अपन गारंटी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से ही बात करते हैं ना। लिखा है डी ई एंड एफ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3। तीन पार्टनर्स हैं हैविंग रेशियो 1:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर डी 5 लाख, ई 7 लाख एंड एफ 8 लाख। ठीक है, तीनों की कैपिटल दे रखी है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ फिक्स कैपिटल है, मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ ना इसको ऐसे। हाँ, इनकी पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी है। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम होगा, यानी एक साल का 10%। सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ टू एफ। एफ एक्टिव पार्टनर होगा, उसकी सैलरी होगी 10,000 महीना। डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट शुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। तो हमने डी को वादा किया कि तुझे 1 लाख मिलेगा ब्याज समेत, ब्याज मिलाकर 1 लाख, 1 लाख से कम नहीं होगा, फिक्स नहीं है, 1 लाख तो मिलेगा ही, मतलब है ना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 2019 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,60,000। प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019। प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रखा है। एज एन अकाउंटेंट हम लोगों का काम यही है कि हम सही अकाउंट्स करें बिना भेदभाव ढंग से। ओके, शुरू करते हैं। आप वहाँ गए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस वैसे हम इतनी नहीं समझते, बट अगर एक अच्छा अकाउंटेंट हो, ढंग से अकाउंट्स लिखे तो काफ़ी ठीक रहता है। जिसे अकाउंट्स लिखने नहीं आते वो फर्म को बर्बाद तक कर सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा अकाउंटेंट होना चाहिए फर्म में। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है बाय P&L प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट है वो है 5,60,000 और इनकी कुछ इच्छाएं हैं, जैसे हमें इंटरेस्ट चाहिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये लोग कहते हैं कि प्रॉफिट बांटने से पहले हमें एक तो इंटरेस्ट चाहिए। अब जैसे डी है, इसकी कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 10% हो गया 50,000। ई है 7 लाख का 10% हो गया 70,000। एफ है 8 लाख का 10% हो गया 80,000। और ये सब मिला के हो गया 2 लाख रुपया। कि हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद सैलरी चाहिए, वो आप टू सैलरी लिखो, ब्रैकेट में एफ को चाहिए वो लिखो। सैलरी है 10,000 रुपये महीना, यानी 1,20,000 रुपया। ठीक है साहब, अब आप समझो हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट जैसे 5,60,000 था, उस 5,60,000 में से 3,20,000 खत्म हो गया। अब हमारे पास 2,40,000 है। मैं पूछूंगा ये किसका, आप जवाब दोगे पार्टनर्स का है, तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। जो होशियार और अलर्ट बच्चा है वो पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट लिख देगा कि सर ऐसे कैसे। जहाँ कैपिटल फिक्स होती है वहाँ एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होते हैं। याद आया तो ठीक है, नहीं तो मरने दो। आप तो इसी को समझो, जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा। उनका जो रेशियो है 1:3, तो ये पहले का हो गया 1/6 40,000। दूसरे के लिए हो जाएगा 2/6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी, थोड़ी जगह छोड़ी, ई और एफ। डी के सामने आ गया 40,000, ई के सामने आ गया 80,000, एफ के सामने आ जाएगा 1,20,000। कि सर आपने क्या किया, मैंने जो बचा हुआ 240,000 था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे रोने की आवाज़ आएगी, रोता हुआ मिलेगा डी। डी को मैंने वादा किया है 1 लाख का, लेकिन वादा कैसे था कि इंटरेस्ट मिलाकर 1 लाख। अब देखो ये है 50,000 और ये है 40,000, यानी इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया 90,000। कोई हाँ सर सही बात है, इस बंदे को 40,000 मिला है। हाँ, इंटरेस्ट समेत देखो तो कितना मिला है 90,000। वादा कितने का था 1 लाख का, तो इसके अंदर 10,000 का तड़का लगाएंगे, इसके अंदर 10,000 का सपोर्ट लगाएंगे। ये किस बात का सपोर्ट है, गारंटी। तो क्वेश्चन इसके पीछे भी आता है, गारंटी बाय हुम, किसने गारंटी दी। ऑब्वियस सी बात है, डी को गारंटी देने वाले नेता कौन है, ई और एफ। ई और एफ का आपस में रेशो क्या है 2:3। 2:3, तो 10,000 इंटू 2/5
तो ये बंदा अपने 4000 कटवाएगा, हाँ जी, और ये बंदा 6000 कटवाएगा, हाँ जी। 80 में से 4 गया 76 आया, हाँ जी। 120 में से 6 गया 114, 1,14,000, और 40 में 10 जुड़ गया 50,000। ओके, क्या सीखने को मिला? सिंपली हमने प्रॉफिट को बांटना सीखा, प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट में जो रेगुलर एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरेस्ट चाहिए, सैलरी चाहिए, दे दो, बचा हुआ प्रॉफिट बांट दो, किसी के कम रह जाए तो उसके सपोर्ट लगा दो। इस तरह से आपका ये गारंटी क्वेश्चन, P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं इजीली। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन देखे ना, वो सिंगल गारंटी या कहें वन वे गारंटी थी। व्हाट इज वन वे गारंटी? जैसे मान लो ये एक फर्म है जिसमें A है, B है, C है, और मान लेते हैं C नाराज चल रहा है। C आजकल रूठा रहता है कि इसको लगता है कि मेरे को यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, और ऐसे में A B से बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे को इतना प्रॉफिट तो होगा, X अमाउंट तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा इंटरेस्ट मिलाकर या विदाउट इंटरेस्ट तुझे इतना तो मिलेगा। लेकिन अब दूसरी कहानी में बोलता हूँ। जैसे मान लो ABC की फर्म है और B समझ लो यहाँ रख देते हैं, और ये दोनों नाराज़ हैं B के परफॉर्मेंस से कि B काम नहीं करता, निठल्ला है, आके बैठ गया हमारे ऊपर, काम तो करता नहीं है। तो वो ये बोलेंगे कि देख B, अगर तुझे फर्म में रहना है ना तो तुझे इतना कमा के आना पड़ेगा। और B को भी अब गुस्सा आ गया। B ने कहा मैं वादा करता हूँ कि मैं फर्म के लिए कमा के लाऊंगा। तो ये गारंटी का दूसरा टाइप हुआ, टाइप 1। पार्टनर्स या कहें फर्म गारंटी देती है किसी पार्टनर को, तो इसको बोलेंगे गारंटी बाय फर्म। और कभी कभी पार्टनर गारंटी देता है फर्म को कि मैं ये कर दिखाऊंगा, तो वो होती है गारंटी बाय पार्टनर। ठीक है, अब अपने को ये मैटर भी आज समझना है, देख लेते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन करेंगे, एक ये, एक इसके बाद आएगा। चलिए देखते हैं। A, B and C are partners. Their profit sharing ratio is 5:3:2. C is given a guarantee. देखिए आप तो होशियार बच्चे हैं, पर फिर भी इस लाइन को आप हल्के में मत लिया करो कि क्या लिखा हुआ है। C को गारंटी दी या C ने गारंटी दी, तो यहाँ पैसिव वॉइस में लिखा है C is given a guarantee. C को गारंटी दी गई कि उसका मिनिमम शेयर 70,000 होगा, तो ये ऑर्डिनरी गारंटी है जो C को दी गई है। वेयर एज B गिव्स गारंटी, अब ये लैंग्वेज एक्टिव लैंग्वेज है, B गारंटी देता है कि वो 80,000 कमाएगा, तो ये क्वेश्चन डुअल गारंटी का हुआ। फर्म्स प्रॉफिट वाज 3 लाख, आउट ऑफ विच B's कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 60,000 ओनली। फर्म का प्रॉफिट दे रखा है और B ने जो कर दिखाया वो भी दे रखा है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए बनता है। आइए यहाँ अपन गए, जाके वहाँ पे लिखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना है बाय P&L अपना प्रॉफिट। हाँ सर, आपका प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। अरे हाँ सर, अब सुनो, B ने गारंटी दी थी, सेकंड पॉइंट को दिखाया मैंने पहले, B ने गारंटी दी थी कि वो 80,000 कमाएगा। कहाँ है 80,000? वो तो केवल 60 ही कमा पाया। हम लोगों ने B को कैबिन में बुलाया, मैंने कहा तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, 80 कमा के दिखाऊंगा, तू तो 60 ही कमाया, 20,000 रुपए लेके आ। तो यहां पे मैं इसे CR में लिखूंगा बाय B's कैपिटल कि सर यहाँ पे देखो, जैसे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल करते हैं, यहां मैं B के अकाउंट से, B का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से 20,000 वसूल करूंगा। ठीक है, ये तो फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट है और ये हम B से वसूल करेंगे जो उसने वादा किया था उस बेसिस पे। इससे हमारे पास 3,20,000 हो गया। वो जो 3,20,000 हो गया, इनका रेशो ले लो आप 5:3:2, तो 5/10 हो गया, तो ये तो हो गया 160,000। यहाँ लिखा मैंने 2A's कैपिटल 160,000, फिर 2B's कैपिटल 5/10 की जगह लिखा मैंने 3/10, तो ये हो गया 96,000। और फिर 2C's कैपिटल यहाँ लिखा मैंने 2/10, तो ये हो गया 64,000। तो इसके बाद आपको रोने की आवाज़ आएगी। C रो रहा है
क्योंकि हमने उसे 70,000 का वादा किया था, 64,000 तक वो पहुंच गया है। अब आपको 6,000 रुपये का धक्का लगाना पड़ेगा। ये जो 6,000 का धक्का है वो ए और बी मिलके लगाएंगे। ए और बी का आपस में रेशो 5:3 है, तो 6,000 इंटू 5/8 करना, 5/10 मत कर देना गलती से भी। सी को गारंटी दी है ए और बी ने, तो ए और बी का रेशो चेक होगा 5/8, 8 7 56, 8 5 40, 3750 रुपये कट गए और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 कट गए। 160,000 में से गया तो 156,250, 96 में से गया तो 93,750 और ये 3,20,000। किसी हमें समझ नहीं आया। स्टेप्स, सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट नोट करो। अगर किसी पार्टनर ने वादा किया है तो चेक करो उसने वादा पूरा किया है या नहीं। अगर शॉर्टेज है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा शॉर्टफॉल, अगर कोई कमी है तो कमी उससे वसूल करो। जो प्रॉफिट आ जाए उस प्रॉफिट को बांट दो। बांटने के बाद अगर हमने किसी को प्रॉमिस किया, जैसे सी को 70,000 का प्रॉमिस था, तो उसके अंदर जोड़ो। जोड़ते समय आप बताओगे क्या जोड़ा है, तो आप बताएंगे गारंटी, GUARA, गारंटी बाय फर्म, और इसमें से लेस करोगे तो ये रोते रोते लिखेगा गारंटी टू सी, गारंटी टू सी, ये दोनों अपने में से लेस कराएंगे। ठीक है, हो गया है। चलिए, अभी जो आप क्वेश्चन अपन देख रहे हैं वो है रिवर्स गारंटी के। रिवर्स गारंटी अपन ने पिछले वीडियो में भी समझा, इस वीडियो में फिर एक बार समझा देता हूँ। जैसे सोचो ABC की एक फर्म हो, 3 लोग हों, सी थोड़ा नाराज चल रहा हो और ए और बी इसे ये कह दें कि सी तो चिंता मत कर, तेरा इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ये बहुत नॉर्मल गारंटी है जो पार्टनर को दी गई है। सीन 2, ABC की फर्म है और ये लोग नाराज चल रहे हैं सी से, ये लोग डिसअपॉइंट हैं सी से। वाई? सी काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। तो हमने बोला देख सी, अगर तेरे को हमारे साथ रहना है तो तेरे को काम करना पड़ेगा, इतना पैसा कमा के लाना पड़ेगा। और सी ने कहा हाँ मैं कमा के लाऊंगा, आई गारंटी। तो इस बार पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। ठीक है, अब लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर यूँ होता है कि कभी कभी तो फर्म गारंटी देती है पार्टनर को और कई बार पार्टनर गारंटी देता है फर्म को। तो क्वेश्चंस को अपन को उस तरह से फिर टैकल करना है। ठीक है बेटा, देखते हैं अब, है ना। 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स ABC फॉर्म अ पार्टनरशिप। 3 लोग हैं, तीनों चार्टेड हैं, मिलके पार्टनरशिप बनाई। प्रॉफिट्स बीइंग डिविजिबल इन द रेशो ऑफ 3:1। प्रॉफिट होंगे तो रेशो तय है 3:2:1। शायद ए सबसे सीनियर होगा इसलिए उसका रेशो ज़्यादा रखा गया है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, मतलब ये प्रॉफिट शेयरिंग होगी इन बातों को ध्यान में रखते हुए। सब्जेक्ट टू में का मतलब है किंतु परंतु। तो परंतु ये है कि सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। सी का हिस्सा 15,000 से कम ना होगा। बी गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 year when was carrying on profession alone। भारी लैंग्वेज है लेकिन इसका मतलब ये है कि B gives guarantee, B गारंटी देता है to the effect इस बात की कि वो जो फीस कमाएगा फर्म के लिए वो उस एवरेज फीस के इक्वल होगी जो कि पिछले 5 साल में उसने कमाई थी जब वो अकेले बिजनेस करता था। इसे अब कहानी के फॉर्म में यूँ समझो कि ABC की फर्म में A और C जो है ना वो इससे नाराज़ चल रहे हैं। A और C जो है वो B से नाराज़ चल रहे हैं। तो B बोलता है कि नहीं आप चिंता मत करो, मैं अब अच्छा परफॉर्म करूँगा। पहले जब मैं 5 साल सिंगल था, 5 साल जब मैं अलग से मेरा ऑफिस था, तब मैं जितनी फ़ीस कमाता था उतनी फ़ीस मैं कमा के लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। एक बार फिर पढ़ देते हैं। बी गारंटी देता है इस बात की कि वो जो फीस कमाएगा फॉर द फर्म वो उस एवरेज फीस के इक्वल होगी
जो कि पिछले 5 साल में उसने अकेले बिजनेस से कमाई थी और ये एवरेज निकाला गया है और 25,000 आया है। ओके, अब मैं बाकी बात क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप इज 75,000। द ग्रॉस फी अर्नड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। तो अब अपन इसको ध्यान से कर लेते हैं क्वेश्चन को। आप ये तो समझ ही गए कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये आप गए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले बाय पी एंड एल लिखना है और अपने को जो प्रॉफिट है वो मेंशन करना है। जैसे इनका जो प्रॉफिट है पहले साल का वो है 75,000 और अब मैंने इसको बी को बोला, देखो बी, आपने क्या प्रॉमिस किया था कि आप एक ईमानदार आदमी हो और आप फर्म के लिए 25,000 कमाओगे, और आपने ये प्रॉमिस यूं ही नहीं किया था, ये आपने अपने पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे प्रॉमिस किया था कि आप 25,000 कमाओगे, लेकिन आप तो केवल 16,000 ही कमा सके। आप तो केवल 16,000 ही कमा सके, तो 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये हम बी से वसूल करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा बाय बीस कैपिटल। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको याद है कि यहाँ पे वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन पार्टनर से वसूल करते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ बी से कैपिटल अकाउंट से 9,000 रुपये वसूल करूँगा, क्योंकि उसने वादा खिलाफी की है, उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है और कहीं अंडर परफॉर्म किया है, तो 9,000 रुपये मैं उससे वसूल करूँगा। इसी के साथ मेरे पास टोटल प्रॉफिट 84,000 हो जाएंगे। 84,000 के टोटल प्रॉफिट हो जाएंगे। उसको हम 3:1 में शेयरिंग कर लेते हैं, इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। तो ठीक है साहब, ये 42,000 आ गया। यहाँ पे लिखा मैंने 2 A's कैपिटल, यहाँ लिखा 2 B's कैपिटल, 3 दूनी 6, 3 8 24, और यहाँ आ गया 2 C's कैपिटल, और ये आ गया आपका 6 एकम 6 चौक 24। ठीक है सर। सर आपने क्या किया, मैंने 84,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब मुझे रोने की आवाज़ आएगी। यहाँ लिखा है कि सी का जो प्रॉफिट का शेयर है उसकी गारंटी थी 15,000 से कम ना होगा। ये तो 15,000 से कम है, इसके अंदर आप 1,000 जोड़ेंगे। सी को ये गारंटी किसने दी होगी, ए और बी ने दी होगी। ए और बी का आपस में रेशो है 3:2। तो ये जो 1,000 है इंटू 3/5, ठीक है, 3/6 मत कर देना, 3/5, 3:2। तो 600 रुपये ये बंदा कटवाएगा, 400 रुपया ये कटवाएगा। फाइनल आंसर, इसका आंसर हो गया 41,400, इसका आंसर हो गया 27,600, इसका आंसर हो गया 15,000। कि सर हमें समझ ही नहीं आया। ये डुअल गारंटी का क्वेश्चन है, डुअल गारंटी। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने प्रॉफिट लिखा, फिर जिस पार्टनर ने वादा किया था कि वो इतना कमाएगा, चेक करो कमाया क्या। बी ने वादा किया था 25 का, कमा पाया 16, तो 9,000 हम उससे लेंगे। ठीक है, हो गया, ये बात समझ में आ गई। और फिर क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सी को हमने वादा किया था 15,000 का, तो इसके अंदर जोड़ा जाएगा। यहाँ जोड़ते समय आपको लिखना पड़ेगा गारंटी बाय फर्म, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। और ये गारंटी कौन देगा, ए और बी, तो ए में से लेस करते समय लिखेंगे गारंटी टू सी, ये भी रोते रोते लिखेगा गारंटी टू सी। ठीक है बेटा, हो गया है। गारंटी के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। इसमें एक थोड़ा फ्लेवर और एक और होता है। कई बार क्या होता है, 2 पार्टनर तो पहले से होते हैं और एक नए फर्म का और एक नए पार्टनर की एंट्री होती है। तो गारंटी को सॉल्व करने के साथ साथ हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ता है। कि सर वापस बताओ, इस क्वेश्चन में देखना, जैसे
इस क्वेश्चन में ए और बी तो पार्टनर्स हैं और सी इनकी फर्म में आ रहा है। अब आप समझना यहाँ पे, जैसे ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:3, 5:3। सी आया तो सी को हमने बोला भाई आपको 1/5 शेयर देंगे। और पढ़ें जरा, तो क्या लिखा है, सी वाज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 40,000। तो किसी नए बंदे को हमने कहा आप डरो मत, आप आओगे ना हमारे यहाँ, आप बहुत खुश रहोगे हमारे यहाँ और आपको 40,000 रुपये मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, पहले अपन न्यू रेशो निकालेंगे। ये क्वेश्चन बिना न्यू रेशो निकाले भी हो सकता है, बट आप मेरे मानिएगा बात, आप क्या करना, पहले न्यू रेशो निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, जैसे सी आया, हमने कहा भाई 1/5 आपका, समझो 1 रुपया होता है, 1 रुपया, उसमें से 1/5 आपका, तो पीछे बचेगा 4/5। या तो आपको ऐसे डायरेक्ट पता हो कि 1 में से 1/5 जाता है, 4/5 आता है। मान लो आप मेरी तरह मैथ्स में कमज़ोर हैं, तो आप क्या करना, 1/1, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 4/5। अभी थोड़ी देर इस बात पे आ जाओ कि सी को 1/5 देने के बाद 4/5 बचेगा। अब ये बचा हुआ किसका है, A/B का। कि सर नहीं समझ आ रहा, वापस सुनो। सी मेहमान है, हमारे घर में आया, हमने उसको 1/5 दे दिया, इसको 1/5 देने के बाद क्या बचा, 4/5। वो 4/5 किसका है, A और B का। तो 4/5 का 5/8, 4/5 का 3/8। पहले को मल्टीप्लाई किया तो 20/40, दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो 12/40। ये 20 पॉइंट है, ये 12 पॉइंट है, कितने पॉइंट हो गए, 32 पॉइंट, 32 पॉइंट। आउट ऑफ 40 32 पॉइंट का फैसला हो गया, बाकी बचे 8 पॉइंट, 8/40। किस तरह समझ नहीं आया। अगले वीडियो में तो अगले वीडियो में तो नहीं, 2-4 वीडियोस के बाद न्यू रेशियो का आएगा, तब मैं आपको ये बात और ढंग से समझाऊंगा और अगले क्वेश्चन में एक बार फिर भी आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो 20:12:8। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ओके, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप समझो कि सी के आने के बाद हमारा रेशो हो गया है 5:3:2। अब आपने ऑर्डिनरी क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा है सी जब आया तो उसे हमने गारंटी दी थी 40,000 की और फर्म का प्रॉफिट है 1,60,000। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपना प्रॉफिट लिखना। प्रॉफिट आपका 160,000 है, हाँ जी। इस 160,000 को, ये किसका है, पार्टनर्स का, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल। ABC का आपस में रेशो क्या बनाया अपन ने, 5:3:2, 1,60,000 इंटू 5/10, ये हो गया आपका 80,000। 1,60,000 इंटू 3/10, 48,000। 1,60,000 इंटू 2/10 क्या आया, 32,000। ये ए में आया अंदर की तरफ 80, इधर आया 48, इधर आया 32। सी को आप क्या वादा करके लाए थे, 40,000 का, तो यहाँ पे 40,000 करना पड़ेगा, यहाँ 8,000 जोड़ना होगा, ये 8,000 यहाँ जोड़ेंगे, कौन बेयर करेगा, ए और बी बेयर करेंगे। और सी के अलावा इनका क्या रेशो है, 5:3, 5:3। तो 8,000 को आप बांटोगे तो 5,000 इसके हिस्से में से कटेगा, 3,000 इसके हिस्से में से कटेगा, इस तरह से 75,000 आएगा, 45,000 आएगा और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन उस ट्रिक से कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो आप मेरी बात मानिए, आप ये कीजिएगा, कभी भी नया पार्टनर आए ना, कभी भी नया पार्टनर आए तो पहले आप न्यू रेशो निकालना। न्यू रेशो का एक क्वेश्चन अपन और करेंगे अभी, पहले हम न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो निकाल के फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जिसके कम पड़ जाएगा उसमें जोड़ देंगे और बाकी में से लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए।
इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 2:1, जेड हैज़ बीन एंटर्ड फॉर 1/5 शेयर। मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं आगे, बस मैंने ये देख लिया कि जेड का एडमिशन हुआ है और जेड के आने के बाद मैं नए रेशो का फैसला करूँगा। कैसे होता है, बड़ा आसान होता है। आप पहले x लिख दो, y लिख दो। ये तो है पुराने खिलाड़ी 2:1, और जो जेड आया ना वो आया 1/5 के लिए। ये मेहमान है, पहले इसको खाना खिला दो। 1 में से 1/5 गया, पीछे क्या बचेगा 4/5। इसको देने के बाद क्या बचेगा 4/5। वो किसका है, xy का। ये बचा हुआ किसका है, xy का। तो 4/5, 4/5 का, ये का के लिए इंटू होता है, का 2/3। वापस से 4/5 का 1/3। तो पहला इंटू करने पे आया 8/15, दूसरा इंटू करने पे आया 4/15। 8 पॉइंट और 4 पॉइंट ये हो गए 12 पॉइंट। 15 में से 12 गए, बाकी बचे 3 पॉइंट। तो यहाँ आपका रेशो आ गया 843। ठीक है, थोड़ी देर के लिए न्यू रेशो ऐसे ही निकलता है। न्यू रेशो पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। 843 ये है आपका नया रेशो। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। जेड वाज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 80,000। जेड को हम बहुत बैंडबाजी के साथ लाए और 80,000 का वादा करके लाए। फर्म का प्रॉफिट इस साल 360,000 रहा और इसमें एक लाइन लिखी है, एनी डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। डेफिशिएंसी मानी कमी। अगर प्रॉफिट की कोई कमी रह गई जेड के रिगार्डिंग, विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स एंड वाई इक्वली। तो इस क्वेश्चन में खास तरह से प्रॉमिस किया गया है कि जेड को अगर कोई कमी रह गई तो एक्स और वाई उसे इक्वली पूरा करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है साहब, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पी एंड एल प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट है वो है 3,60,000 का। ये प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का है। यहाँ लिखा आपने 2x कैपिटल, यहाँ लिखा y कैपिटल, यहाँ लिखा z कैपिटल। 3,60,000 है ना, इसमें से x माना 8/15, ये 8/15। ठीक है, ये 15 दूनी 30, 15 चौक 60 और 8 × 24, तो 1 2 3, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। 192,000 x के हिस्से में आएगा 192,000 आराम से। वापस ये मैंने लिखा 3,60,000 इंटू 4/15। ये इधर काटा तो ये आया 24,000, 24,000 इंटू 4, ये हो गया आपका 96,000। और लास्ट वाले का 3,60,000 इंटू 3/15। 3/15 को सॉल्व करने पे आएगा 72,000। ठीक है, तो हमने एक बार के लिए प्रॉफिट की शेयरिंग कर दी और हमने जेड को कहा था 80,000 का प्रॉमिस। तो यहाँ पे आएगा 80,000, यहाँ ऐड होगा 8,000 और ये 8,000 को कौन बेयर करेगा, एक्स और वाई। एक्स और वाई इक्वली। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि जेड के रिगार्डिंग अगर कोई डेफिशिएंसी है तो एक्स और वाई इक्वली बेयर करेंगे। तो ये 4,000 कटवाएगा और ये भी 4,000 कटवाएगा। 188,000, 92,000 और 80,000। इस तरह से आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक तरह से ट्रिक ये है कि कोई नया पार्टनर आए तो पहले आप न्यू रेशो निकालो। ऑल्दो थोड़ा टफ लगता है बट आप न्यू रेशो निकालो और न्यू रेशो निकालने के बाद पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और लास्ट में जाते जाते गारंटी एडजस्टमेंट कर दिया करो। एडजस्टमेंट का मतलब जिसके अंदर प्लस करना है प्लस और जहाँ से माइनस होना है माइनस।